आज सबको जय मसीह की। और प्रभु में आज आपके लिए वचन लेकर आए हैं और ये मेरा पहला वीडियो ही है जो मैं इसमें डाल रहा हूँ। तो आप लोगों के लिए रेवलेशन मिलेगा। और कहते हैं कि जब शुरुआत होता है उस समय आदमी बहुत मेहनत करता है और उस समय उसके जो वीडियोस होते हैं वो औरों से बेहतर होते हैं। शायद उसकी क्वालिटी सही ना हो, तो आप सब लोग मेरा साथ दीजिएगा और अंत तक रहिएगा। और सच में प्रभु आपको आपका इसमें आज का जो वचन है वो है परमेश्वर का फेवर। परमेश्वर का फेवर आपके पक्ष में होता है तो सारी चीज़ें मिलकर आपके लिए भलाई उत्पन्न करती है। चाहे आपके दुश्मन कितने भी हों, आपके लिए कितनी भी योजनाएं लगा रहे हों, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ, प्रभु का धन्यवाद हो कि आपके लिए परमेश्वर का फेवर काम करता है। यहाँ पर पहला सैमुएल 18 अध्याय में 1 से लेकर 16 तक हम अध्ययन कर रहे थे। तो उसमें योनातन का मन जो है लिखा है दाऊद की ओर ऐसा लग गया कि दाऊद को वो अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करने लगा। तो फ्रेंड्स, आप ये देख रहे हैं कि वो और उसने क्या करा। पहला सैमुएल 18 अध्याय के 3 पद में दाऊद के साथ ऐसी वाचा बांध दी उसने, क्योंकि योनातन दाऊद को अपने प्राणों के समान प्यार करता था। भूतकाल में आप देखेंगे कि योनातन भी एक ऐसा वीर है जिसने अकेले फलिस्तियों की छावनी पर हमला कर दिया और लगभग आधे बीघे के करीब, 1 बीघा के करीब उसने वहाँ पर 20 लोगों को मार दिया था और वहाँ पूरा फलिस्ती लोग डर गए थे उससे। ये पहला संहार उसने किया था और ऐसा ही दाऊद ने भी किया। और दाऊद ने उससे भी बढ़कर एक काम किया कि उसने 40 दिन तक फलिस्तियों को जो धमकी दे रहा था दानव बनकर गोलियत, उससे वो लड़ने के लिए गया दाऊद, और जिससे वो प्रसन्न हो गया दाऊद से। और इतना प्रसन्न हुआ कि उसने उसे कपड़े तक दे दिए, अपने वस्त्र उतार के दिए, अपना बागा दिया, तलवार दी, सब कुछ दे दिया। साउल का बेटे का नाम है योनातान। साउल के बाद राजा योनातान ने बनना था, तो भी उसने एक ईश्वरीय योजना को अपने मन में समझते हुए वो सारा जो अधिकार था वो सब दाऊद को दे दिया, क्योंकि उसने परमेश्वर के अभिषेक का आदर किया। आप जानते हैं साउल और योनातान दोनों थे, और योनातान इतना बहादुर था तो भी क्या था, दाऊद को वो गोलियत से युद्ध करने नहीं गया। योनातान क्यों नहीं गया? कारण एक ही था कि योनातान ने जब पिछली बार युद्ध किया था और विजय की थी, तो उल्टा जो था उसकी तारीफ की जगह पर उस पर इल्ज़ाम लगाया गया और वो जो है साउल ने उसको मारने तक का यत्न किया कि उसे मरना चाहिए। तो उसका साहस वैसे ही कम हो गया था। और फिर वो जो गोलियत था वो इतना ऐसा था कि उसने सबको ललकाया, चुनौती दी। ये एक बहुत बड़ी ट्रिक है शैतान की कि वो कई बार आपको चिढ़ाता है, कई बार आपको गुस्सा दिखाता है, कई बार अपनी शक्ति दिखाता है, कई बार सामर्थ्य दिखाता है, अपना आपको बड़ा दिखाता है। पर वचन में लिखा है कि मैंने दुष्ट को ऐसा फलता फूलता देखा कि जैसे एक बड़ा पेड़ अपनी भूमि पर फैलता, लेकिन जब कोई उधर से गया वो है ही नहीं वहाँ पर। तो यहाँ पर गोलियत ने अपना वो किया और सबके हृदय कमज़ोर हो रखे थे। लेकिन दाऊद ने क्या किया? दाऊद उससे युद्ध करने गया, जबकि वो 18 साल का लड़का ही था, 14-15 साल ऐसा ही उसकी उम्र थी, और वो युद्ध करने गया। उसने बोला क्योंकि परमेश्वर जो है सांग और भाले से और तलवार से विजय नहीं देता, परंतु अपने नाम से देता है, क्योंकि संग्राम यहोवा का। इसने ऐसे काम करने से परमेश्वर का फेवर जो है उस पर आ गया और योनातान प्रीति करने लग गया। और आने वाले समयों में योनातान ने अपने पिता साउल से भी बढ़कर योनातान से प्रेम किया, उससे दाऊद से प्रेम किया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हो सकता है कहानी में कुछ और भी आगे हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा, जब दाऊद विजयी होकर आया तो स्त्रियों ने, वही कहानी रिपीट हो रही है। जब भी साउल के पास कोई विजयी होकर आता है तो साउल क्या है, चिढ़ता है। ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्या हो गया, दाऊद विजयी होकर आ गया, लेकिन स्त्रियों ने एक गाना गा दिया। क्या गाना गाया? उसने एक गाना गाया, साउल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। अब उसको ये बात चुभ गई। किसको? साउल को। उसने कहा इन्होंने मेरे लिए 1000 ठहराए
और दाऊद के लिए लाखों ठहराए। यानी कि अब राज्य ही इसके पास रह गया, बस राज्य मिलना ही बाकी है। कहने का मतलब वो समझ गया था कि जब प्रजा मुझसे बढ़कर इसको चाह रही है तो अब मेरा राज ही तो देना है, और क्या रह गया। उस दिन से वो उससे घृणा करने लग गया, गुस्सा करने लग गया, बैर करने लग गया, उसकी ताक में बैठ गया कि इसको कब मारूं कब मारूं। लेकिन हमारे प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर हमारे को पता भी नहीं होगा ना कि हमारे विरोध में क्या रचना हो रही। परमेश्वर आपका ऊपर फेवर लेता है। लिखा है तुरंत जो है अगले पल परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा बल के साथ में साउल के ऊपर उतरा, और वो क्या है, नबूवत करने लग गया, और वही दुष्ट आत्मा उसको सताने लग गया। और जैसे कि पहले होता था कि जब भी उस पर दुष्ट आत्मा आता था साउल राजा पे, तो दाऊद वीणा बजाता था, दस्तार वाली गीत गाता था, और दुष्ट आत्मा निकल जाता था। और वही हुआ, दाऊद को ही बुलाया गया और उसने वीणा बजाया और क्या है, दुष्ट आत्मा को निकाला। लेकिन तो भी उसने क्या है, 2 बार साउल राजा ने दाऊद को मारने की कोशिश करी और वो बच गया। और बचने के बाद क्या हुआ, उल्टा साउल उससे डर गया। ऐसे ही शैतान आपको कई बार मारना चाहता है, ऊपर से नीचे गिराना चाहता है, आग में जलाना चाहता है, करंट से मारना चाहता है। भाई मेरे सुनने वालों, ये प्रॉफिटिकली है। आपको एक्सीडेंट में मारना चाहता है, आपको गरीबी में मारना चाहता है, आपको बीमारी, कैंसर, एड्स, HIV, किसी चीज़ से भी आपको मारना चाहता है, आपके भाइयों से मारना चाहता है, विरोधियों से मारना चाहता है, किसी चीज़ से मारना चाहता है, लेकिन वो कर नहीं पाता है। इसीलिए वो आपसे डरा हुआ है, वो डरा हुआ है आपसे। जैसे यहाँ साउल उसे 2 बार मार करके भी बचने के बाद डर गया, क्योंकि आप जब बचेंगे तो वो डर जाएगा, क्योंकि उससे पता चल गया कि परमेश्वर आपके साथ में और वो उसकी सारी योजनाओं को फेल कर रहा है। इसीलिए वो डरा हुआ है। डरे हुए से डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। और लिखा है उसके बाद क्या है, अब आपको एक बात और, वो भी नबूवत भी कर रहा था। इसीलिए जब भी कोई नबूवत करे तो उसका आत्मा जो है उसके कंट्रोल में होना चाहिए। ये नहीं कि ओवरफ्लो हो गया, यानी कि आत्मा, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, शांति का आत्मा कंट्रोलिंग स्पिरिट है। जब आप बोलना चाहेंगे नबूवत तभी बोलेंगे, आप रुकना चाहेंगे तो वो रुक जाएगा। पोलाइट है। ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ बराबर मेरा टाइम है मैं बोलूँगा, तो वो आत्मा थोड़ा सा चेंज है, उसमें हमको समझना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, शैतान डर गया, साउल डर गया, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उससे अलग हो गया, दाऊद पे रह गया। अभी आगे चलकर आप देखेंगे उसने कई कोशिश करी कि मैं इसे क्या करूं, मरवा डालूं। दाऊद को कैसे मरवा डालूं, दाऊद को क्या है उसके द्वारा मरवा डालूं। किसके द्वारा, युद्ध में, फलिस्तियों से युद्ध में। उसने ऐसी ऐसी युक्ति की कि मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा, ऐसी चर्चा चलाई कि अगर तू फलिस्तियों को मार देगा उनके 100 खलड़ियाँ लेके आएगा। लेकिन वो दाऊद क्या कहता था कि मैं तो बहुत अपने घराने से तुच्छ हूँ, गरीब हूँ, मैं राजा का दामाद बनूँ मेरी बहुत बड़ी बात है, मेरे लायक भी नहीं हूँ। ऐसा उसके अंदर रहता था। और होता क्या था, परमेश्वर फलिस्तियों को दाऊद से हरवाता था, और तो और उसकी बेटी मीकल भी उससे प्यार करने लगी। लिखा है वो उससे और डर गया। हालेलुया। आपको कितनी भी लड़ाइयों में फंसाए शैतान, आप विजयी होंगे ना। उल्टा आपके लिए उस लड़ाई में से प्यार वाले लोग निकल के आएंगे, शैतान और डर जाएगा। आज डर रहा है शैतान आपसे, सच बता रहा हूँ। क्योंकि हाथी जो है सूंड से हमेशा फूंक मार के चलता है, हर जगह फूंकता रहता है। क्या डर है उसको शेर का डर नहीं है, उसे चीते का डर नहीं है, उसे कोई किसी और चीज़ का डर नहीं है, सांप का डर नहीं, किसी और चीज़ का नहीं, उसे चींटी का डर है। हालेलुया। आप परमेश्वर की चींटी है, उसकी नाक में घुसेंगे ना तो उसको क्या है, नानी याद आ जाती है। ठीक है, प्रभु को धन्यवाद हो। अब यहाँ पर क्या है, साउल दिखा, दाऊद जो है बहुत बुद्धिमान है, उसे पता चल गया वो बहुत बुद्धिमान है, तो इसलिए वो और भी डर गया। तो यही सबसे बड़ी चीज़ है। और लिखा है जब उसके फलिस्तियों के प्रधान उससे युद्ध करने आए तो उसने और भी बुद्धिमानी दिखाई। तो यानी कि प्रधानों के साथ जब भी युद्ध करना है आपको बुद्धि की ज़रूरत है, ना कि
शक्ति की जरूरत है। आज मैं प्रार्थना के साथ आपके लिए समाप्त करूंगा। प्रभु आपको फेवर दे और यही बुद्धि जो प्रधानों के साथ चाहिए आज, क्योंकि हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं, प्रधानों, अधिकारियों, अंधकार के हाकिमों और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश से, तो मांस और लहू से नहीं। तो प्रभु का धन्यवाद हो। हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग विराजमान हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते पिता, प्रधानों के साथ में युद्ध करने में, चलने में, इस दुनिया के साथ चलने के लिए बुद्धि दीजिए पिता। तेरे वचन में लिखा बुद्धि मांगेगा दिया जाएगा। यीशु के नाम से सुनने वालों पर उतर आए ये वरदान, यीशु के नाम से, आमीन।